शयान। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो सुबह की शुरुआत आज हुई है क्योंकि आज है 1 मई और हमारी छुट्टी थी, मज़दूर दिवस की छुट्टी हम टीचरों को मिली थी। तो आज है दिन फ्राइडे का, तो आज मैंने एक ब्लॉग शूट किया है। तो यहाँ पर मैं सुबह उठ गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ कर के नमाज़ से फ़ारिग हो गई थी। तो यहाँ पर मैं शयान को जो है वो जगा रही हूँ और अभी वो जब उनको जगाना सच अ बिग टास्क, जब वो उठते हैं तो फिर सोते हैं फिर उठते हैं। तो ऐसा नाश्ते में मुझे बनाना था और इनके लंच में देना था। मैंने दाल और चावल को भिगो कर रखा था रात में, तो मैंने उसको पीस लिया और उसमें मटर जो है वो मेरे पास फ्रोज़न मटर रखे हुए थे। मैं विंटर्स में थोड़े से कलेक्ट करके स्टोर कर लेती हूँ कुछ टाइम के लिए। तो मैं साथ ही साथ वो मटर को बॉईल करके और रात में लेफ़्ट ओवर जो सब्ज़ी थी कद्दू की भुजिया, तो उसको भी मैंने ऐड ऑन कर दिया था, जिससे ये बनाने में थोड़ा सा टूट रहा है, बट हाँ इट वाज़ हेल्दी। तो वो मैं बना रही हूँ और शयान को साथ में उनका लंच भी पैक कर रही हूँ। आज उनका एक्चुअली उनके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो एक तो मैं उनको खिला दूँगी और एक उनको लंच बॉक्स में ये डाल दूँगी और साथ में कुछ पपाया और कुछ शायद कुछ ड्राई फ्रूट्स जो थे वो डाल दिए। तो चूँकि उनका यूनिट टेस्ट चल रहा है और चूँकि मॉर्निंग का स्कूल है, तो फिर 11:30 में जो वो आ जाएंगे, तो इतना काफ़ी सफिशेंट हो जाता है क्योंकि गर्मी में वो ऐसे भी खिलाते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई है, मौसम तो है वो जो बिल्कुल बहुत अच्छे से हो गया है। तो यहाँ पर ये फिर बेचारे जाग गए थे, फिर जाग कर के नहा धो कर के रेडी हो गए हैं और मैं इनका लंच जो है पहले मैं क्या करती थी ना, रख देती थी और मैं बोलती रहती थी कि रख लेना रख लेना रख लेना। तो अब मैं जिस दिन रहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि डायरेक्ट मैं बैग में ही डाल देती हूँ। अब उतना ज़्यादा बोलना से बेहतर है कि बस डाल दीजिए। तो यहाँ पे वो फाइनल टचअप वाला काम चल रहा है। ऐसे तो ये खुद से रेडी हो जाते हैं, मगर कपड़े प्रेस करके देना और फिर बाकी का जो थोड़ा बहुत टचअप जो है वो सब जो है लास्ट मोमेंट में मैं करती हूँ। मैं नहीं रहती तो फिर शौहर जी करते हैं। एक्चुअली मैं तो फिर इससे पहले ही निकल जाती हूँ, मैं 5:30 के अराउंड में निकल जाती हूँ और ये 5:15 में तो उठते ही हैं। तो यहाँ पर मैं इनको वही थोड़ा सा कुछ बातें इनकी रहती हैं वो सुन लूँगी। उसके बाद फिर मैं वही कह रही थी कि साथ साथ तुमको रिवीजन भी करना है, एक बार देख लो क्योंकि स्पेलिंग्स जो मिस्टेक्स होते हैं ना ये। और यहाँ पर वो नाश्ता करने के बाद फिर वो फजर की कज़ा नमाज जो है वो पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पर लगा दी हूँ कपड़े मशीन में, पर मैं इसको धोऊंगी नहीं। पता नहीं क्यों मुझे आज मैं एक अच्छी बच्ची की तरह, एक अच्छी माँ की तरह शयान की बात मान रही थी। वो कह रहे थे कि आप ना अभी मैं चला जाऊँगा ना तो थोड़ी देर रेस्ट ले लेना, उसके बाद फिर करना। तो पता नहीं मैं भी बहुत फर्माबरदार बन गई और मैंने आज रेस्ट ले लिया। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मशीन लगा करके एक वॉश मैंने लगाया ही था। उसके बाद फिर मैं लेटी तो फिर मुझे नींद भी आ गई थी। तो यहाँ मैं फटाफट से जो है वो कपड़े लगा रही हूँ और वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं उनका थोड़ा बहुत रिवीजन जो है वो देख लूँगी। बच्चों का क्या होता है कि ना आप लास्ट मोमेंट तक भी पढ़ाते रहो, कुछ ना कुछ उनको जो गलती करनी है वो गलती तो वो करके रहेंगे। मगर हाँ, आज चूँकि मैं घर पर थी तो ऑब्वियसली अपने सामने तो लास्ट मोमेंट तक भी उसको रिवाइज़ करवा कर ही भेजूँगी। अगर हम नहीं रहती और कॉलेज में चली गई होती तो फिर वो क्या ही करते, वो अपना बस तैयार होकर के चले जाते, उतना ही काफ़ी था। मौसम कोई इतना ठंडा अच्छा सा हो गया था कि मैंने प्लांट्स में जो है ना आज पानी भी नहीं डाला कि नहीं अच्छा है ठीक है, देखूँगी जब जैसा होगा फिर शाम में डालूँगी। और अभी तक मैंने गर्म पानी जो है मैं सुबह में थोड़ा सा सुसुम पानी ज़रूर पीती हूँ ताकि वो मुझे थोड़ा सा वो रिलैक्स रखता है। तो यहाँ पर मैं रख कर तो गई थी, मगर बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम थे जिसकी वजह से अब इनका दुलार देखिए, आशीर्वाद लेते हुए क्लब में मेरे। तो अब ये आशीर्वाद ले रहे हैं, मैं उनको कह रही हूँ कि तुम थोड़ा सा जल्दी से अब ये हो जाओ, सॉक्स वगैरह पहन लो कि वो किसी मोमेंट में आ जाएंगे अंकल जी तुम्हारे। और यहाँ पर इनकी कॉपी वगैरह जो है वो रखी हुई है। तो खैर बहरहाल बच्चों के साथ तो लास्ट टू लाइन में एक अलार्म की तरह आपको ज़रूर बजना पड़ता है, तब वो एक्टिव कर होते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से शयान जो है वो जा रहे हैं और मैं बाय कर रही हूँ। उनको ये रहता है कि मम्मा जब भी आप रहें तो प्लीज़ मुझे बालकनी से ज़रूर देखें। मेरे टाइम पे कोई नहीं देखता, मगर इनके टाइम पे ज़रूर देखना है। तो फिर उसके बाद अभी देखिए 6:30 हो रहा है और वो चले गए हैं
अब मैं थोड़ी देर के बाद फिर मैं सो गई थी, लाइट वाइट ऑफ़ करके मैं लेट गई थी। अब हो रहा है नाश्ते का वक्त और मैंने नाश्ते में अपने लिए एक चीला बनाया था, चाय और ये इमली की चटनी जो है वो बहुत टेस्टी सी मेरे हॉल रूम से और बेडरूम से भी व्यू बहुत अच्छा आता है, तो मैं यहीं पर बैठ कर के थोड़ी शांति मोड में नाश्ता करूँगी। यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं धो करके, आधा हाफ डन काम हो गया है, मैंने नाश्ता कर लिया और यहाँ पर बज रहे हैं 10:20 और हमारे पास आई हैं हेलो गाइस मेरा ट्राइपॉड लेके कह रही अम्मा इससे शूट कीजिए। आओ, यहाँ पे कुछ कपड़े लगे हुए हैं, किचन डिस्टर्ब है। आज का मौसम बहुत खुशगवार, मुझे ये चादर चेंज करना है। वाओ माशाल्लाह, धूप नहीं निकली है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अम्मा और बेटी येलो येलो में हम लोग सो गाइस लगती है ना बेटी एकदम सेम टू सेम सेम दोनों दुखरी सुबह सुबह। हाय गाइस को मेहंदी दिखा दो, मेहंदी दिखा मेहंदी। कितना सुंदर मेहंदी है। चलती हूँ जल्दी जल्दी, फिर शहर आ जाएंगे, फटाफट काम करती हूँ। बाय गाइस, ये ले जा शहर, ये दूध जल्दी कब आ रहा है, जल्दी। तो जी यहाँ पे 12:15 हो रहे थे और मेरा सारा काम जो है वो डन हो चुका था, कपड़े सारे धुल चुके थे, मैंने उनको उनके प्लेस में सूखने के लिए डाल दिया। और लुक एट, मुझे दस्तरखान के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं मिली, तो मैंने यहाँ पे खिड़की में डाल दी और मैंने आज मैं ये कपड़ा पहनूंगी तो वो मैंने प्रेस के लिए निकाल दिया। यहाँ पर सालन जो है वो बन गया है, दाल चढ़ी हुई है, बस चावल बनाना है गर्मा गर्म। और शयान जो है 12:15 में आ गए थे और लंच उन्होंने नहीं किया था, बस वो कपड़े चेंज करे थे और मैंने जो लंच में दिया था मैंने उनको फटाफट वही वाला खिला करके फटाफट से नमाज़ के लिए भेज दिया कि खाओ चाहे नहीं खाओ, बाद में डांट सुनना मुझसे, पर पहले अभी तुम नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाओ। तो बहरहाल यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, टाइम हो रहा है 12:30 का और जुमा तो है मुझे बहुत कम मिलता है। इस तरह से घर जो साफ़ हो जाता है और लाइट इस तरह से डिम डिम होती है ना, तो मुझे बहुत सुकून सा मिलता है, लगता है कि हाँ अब मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप घर पे हो, साफ़ सुथरा माहौल हो तो कितना अच्छा लगता है। थोड़ा सा 1-2 घंटे की मेहनत होती है और सब कुछ हो जाता है। मैं फाइनली अपने कपड़े को जो है वो प्रेस करूँगी और उसके बाद फिर नहा करके इंशाल्लाह फिर नमाज़ पढ़ूँगी। सूरह कहफ मैंने सुबह में नहीं पढ़ी थी, तो फिर वो पढ़ करके फिर मैंने लंच, हाँ फिर उसके बाद फिर मैंने और शयान ने फिर लंच किया था। फिर उसके बाद आज हम लोग थोड़ा सा नैप लिया था हम लोगों ने दोपहर का। तो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।